हर दिन लाखों लोग दुख, तनाव और नकारात्मकता पर सवाल उठाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम जीवन में इतनी नकारात्मकता का अनुभव क्यों करते हैं? नकारात्मकता दो तरह से हम में प्रवेश करती है। पहला, भीतर से, हमारे अपने अनुभवों से, एक नुकसान, एक विफलता, एक टूटा हुआ रिश्ता, ऐसे पल जो हमारे आंतरिक संतुलन को हिला देते हैं। दूसरा, हमारे आसपास से, हम एक अति जुड़े हुए दुनिया में रहते हैं। हम हर दर्द, हर नकारात्मक भावना को अवशोषित करते हैं, भले ही वह हमारी अपनी न हो। और जब दोनों, व्यक्तिगत और सामूहिक नकारात्मकता, एक साथ प्रहार करते हैं तो यह भारी हो जाता है। जब हम तनावपूर्ण स्थिति में होते हैं तो हमारे दिमाग में एक तरह की सीमा बन जाती है, स्थान और समय दोनों में। अपनी समझ, सीमित जागरूकता और कभी कभी अज्ञानता के साथ हम उन राय और निष्कर्षों पर आते हैं जो सही हो भी सकते हैं और नहीं भी। स्थान में हम बंधे हुए महसूस करते हैं क्योंकि हमें समस्या का कोई अन्य विकल्प या समाधान नहीं दिखता है, जैसे कि यह हमेशा रहने वाला है। समय में हम बंधे हुए महसूस करते हैं क्योंकि हमें विश्वास नहीं है कि यह समय के साथ हल हो जाएगा, भले ही समय स्वयं कोई समाधान प्रदान न करे। इस तरह यह सीमा हमें एक बहुत ही कठिन स्थिति में ले जाती है और धीरे धीरे हम खुद को डिस्कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो अब क्या रास्ता है? हम क्या कर सकते हैं? हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि मन, भले ही नकारात्मक विचारों की लहरों से बह जाए, उसके भीतर अपार शक्ति होती है। एक सहारे से वो उस सीमित स्थान और समय से मुक्त होकर खुद को फिर से बनाना शुरू कर सकता है। धीरे धीरे हमें अपने दिमाग को अपने आसपास बनाए गए सीमित स्थान से मुक्त करने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। लंबे समय तक तनाव से बचने के लिए तुरंत उस संकीर्ण स्थान और संकुचित समय की भावना से बाहर निकलने की यात्रा शुरू करें। सबसे पहले स्थान के विस्तार का अनुभव करें। तनाव से उबरने का पहला कदम उस सीमित स्थान से मुक्त होना है, उस स्रोत से शारीरिक रूप से दूर रहना जो इसका कारण बनता है। एक नए वातावरण में जाएं, लंबी सैर करें और अपने दिमाग को ताजगी और खुलेपन का अनुभव करने दें। दूसरा, समय के विस्तार का अनुभव करें। समस्याओं को हल करने की जल्दबाजी न करें, क्योंकि बिना समाधान के कोई भी प्रयास फिर से हमारे दिमाग को घेर लेगा। एक बार जब हम ऐसा करना शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे दिमाग अपने सीमित स्थान और समय की दीवारों से परे फैलने लगता है, खुद को फिर से बनाता है, ताकत हासिल करता है और धीरे धीरे अपने प्राकृतिक संतुलन और विशालता में लौटता है। कई लोगों ने इसका अनुभव किया है और आप भी इसका अनुभव कर सकते हैं। बस विश्वास की जरूरत है, खुद पर विश्वास, उस नरम शक्ति पर विश्वास जो मन को चलाती है और सभी अस्तित्व को बनाए रखती है। यह चेतना की शक्ति है, आध्यात्मिक धारा जो हमारे ऊपर और हमारे माध्यम से बहती है। विशाल एकीकृत शक्ति जो सब कुछ सहजता से, अनायास और पूरी तरह से चलाती है। डिस्कनेक्ट करने का अभ्यास दिमाग के लिए एक त्वरित समाधान। डिजिटल शोर से दूर रहें, एक दिन के लिए भी। पैटर्न तोड़ें, मौन को अपनी जागरूकता को रीसेट करने दें। भी कभी इस अति जुड़े हुए दुनिया में संतुलन को फिर से हासिल करने का एकमात्र तरीका ब्रेक है। चेतना के माध्यम से अपने आप से और जीवन से फिर से जुड़ें। अपने भीतर उस आध्यात्मिक शक्ति का आह्वान करें, वहीं से सच्ची शांति शुरू होती है। जीवन की मैक्रो और माइक्रो ऊर्जाओं के बारे में अपनी जागरूकता को समृद्ध करें, वे कैसे काम करते हैं और हमें प्रभावित करते हैं। इस अनंत ब्रह्मांडीय प्रणाली में, जहां दिव्य ज्ञान और सटीकता के साथ अरबों प्रक्रियाएं पूरी तरह से खुलती हैं, संतुलन आसानी से बना रहता है। हम भी इस भव्य डिजाइन का हिस्सा हैं, उसी क्षमता को लेकर हम बस इसके बारे में अनजान हैं। आंतरिक शक्ति को विकसित करने से तनाव और चिंता को दूर करने में मदद मिलती है। संतुलन, स्पष्टता और शांति को बढ़ावा मिलता है। जीवन के सबसे कठिन क्षणों में भी चुनौतियां अचानक आ सकती हैं, लेकिन एक जागृत मन स्थिर, लचीला और खूबसूरती से संयोजित रहता है। जब आप बाहरी दुनिया से डिस्कनेक्ट करते हैं और अंदर की ओर मुड़ते हैं तो दो चीजें होती हैं। बाहरी शोर फीका पड़ जाता है और आंतरिक उपचार अपने आप शुरू हो जाता है। इसे खुलने दे 3 दिनों के भीतर। जैसे जैसे तनाव कम होता है, आप शांति और पुनर्संतुलन का अनुभव करेंगे। मानो, अभ्यास करो और अपने लिए अनुभव करो। 1 सप्ताह के भीतर यह प्रतिबिंब मेरे अपने अनुभव और मेरे आध्यात्मिक गुरु
गुरुजी ऋषिकेश के साधना संघ आश्रम के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन से आया है। जय शिव गुरुजी।